भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पुलिस कप्तान ने हाल के दिनों में जिले में आपराधिक घटनाओं में हुई वृद्धि और पुलिसिया कार्रवाई को लेकर चर्चा की। साथ ही संगीत आपराधिक घटनाओं में अपराधियों की गिरफ्तारी सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं को लेकर हुई कार्रवाई की समीक्षा की। इसके साथ ही काली पूजा और छठ को लेकर सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में गश्ती और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिए गए। वहीं पेंडिंग मामलों का जल्द निपटारा करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों और पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। आज ये मंथली क्राइम मीटिंग हुई जिसमें सभी एसएचओ, सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ और सिटी एसपी हम लोग उपस्थित थे। यहाँ पर सभी के काम की समीक्षा की गई है। अपराध नियंत्रण, कांडों का अनुसंधान और विधि व्यवस्था जो आगामी पर्व आने वाले हैं उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई है। सर, गार्ड हत्याकांड का क्या हुआ? उस पर हम लोग अभी अलग से समीक्षा करेंगे। यहाँ पे भी हम लोगों ने बात की, लेकिन क्योंकि यहाँ किसी एक मुद्दे पे बहुत विस्तार से बात नहीं हो पाती है और कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो सबके सामने अनुसंधान की गोपनीयता भी बरकरार रखनी पड़ती है, लेकिन उसमें अभी काम जारी है। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अजीजपुर पीटना निवासी दोनों पैर से दिव्यांग मोहम्मद खुर्शीद उर्फ टुन्नू का बिजली का करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाबत परिजनों ने बताया कि आज सवेरे जब वह शौच के लिए गए थे तो शौच के ही दौरान उसे ट्रांसफार्मर के पास करंट लग गया और वह मौके पर ही गिर गया। लोगों के द्वारा जब तक शोर मचाया गया और ग्रामीण तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर के पास पोखर है और वह जहाँ शौच कर रहा था वह भी काफी गीला था, जिसके चलते उसे करंट लगा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खुर्शीद अपने पीछे अपनी पत्नी और 5 बच्चों को छोड़कर चले गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घर के थोड़ा सा आगे एक ट्रांसफार्मर है, जुबेर के घर लग पोखर किनारे में, उस देखे रास्ता है। ये सुबह 6 बजे जा रहे थे, वहाँ पर पेशाब करने के लिए बैठ गए और ट्रांसफार्मर से करंट लग के इनकी मौत हो गई। मैं जगह क्या पानी में था? हाँ, वहाँ पे पोखर किनारा है, गीला रहता है, पानी उनी भरता है नल उल का, उसी वहीं पे उनका डेथ हो गया। इन दिनों जदयू के द्वारा पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने और आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाए जाने को लेकर महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भागलपुर के स्थानीय जदयू कार्यालय में महिला जिला अध्यक्ष सोनी कुमारी के नेतृत्व में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा भी शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को कार्यकर्ताओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। साथ ही महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से प्रदेश से आए नेताओं ने गांव-गांव जाकर जदयू के द्वारा महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को ग्रामीण महिलाओं तक बताने एवं ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिला सदस्यों को बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आने वाले चुनाव में महिला प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने के लिए अभी से महिला जदयू के द्वारा तैयारी किए जाने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला जदयू की कार्यकर्ता मौजूद थी। मुख्य उद्देश्य है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद से न्याय के साथ सबका विकास जो उनका संकल्प था और उस परिप्रेक्ष्य में जो महिला सशक्तिकरण की एक लंबी लकीर उन्होंने राष्ट्रीय पटल पे खींची, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, ओवरऑल डेवलपमेंट जो महिलाओं का एम्पावरमेंट होता है जो उन्होंने किया, उन्हीं सारी बातों को, उन्हीं सारी चीज़ों को एक महिलाओं के बीच में, जिले की महिलाओं के बीच में एक विमर्श हम लोग को करना है और बताना है कि जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं सरकार के विमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में, जो नीतियाँ चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन लोगों से को अवगत कराना है ताकि वो उन कार्यक्रमों का, उन नीतियों का वो लाभ लेकर के अपने आप को एम्पावर कर सके। बिहार में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम चुनाव तत्काल टल गया है और नई तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। इस दरमियान सभी पार्षदों ने एक दिन पहले एक बैठक रखी थी कि पंचायती राज के तहत हम लोगों को शहर में साफ सफाई व स्वच्छता अभियान चलाने हेतु आदेश निर्गत किए जाएं। इसी बाबत आज कई पार्षद नगर आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक नगर निगम चुनाव नहीं हो जाते तब तक हमारी 10 सूत्री मांगों को मानते हुए अपने अपने वार्डों में कार्य करने का आदेश दिया जाए। परंतु नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि दुर्गा पूजा में भी साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर नगर निगम विशेष पहल करते हुए शहर के हर गली मोहल्ले को साफ और स्वच्छ रखा। साथ ही अब काली पूजा और छठ पूजा को लेकर भी रोस्टर तैयार हो गए हैं, उस पर भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही शहर में डेंगू का काफी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर 4 जोनों में बांटकर प्रत्येक गली मोहल्ले में फॉगिंग की जा रही है और उस फॉगिंग में एंट्री लार्वा केमिकल डालकर छिड़काव किया जा रहा है। उम्मीद है अपना भागलपुर साफ और स्वच्छ रहेगा। प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से
नगर आयुक्त महोदय से और जिला अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखे हैं कि पंचायती राज का जब चुनाव बढ़ गया था तो जो अधिकार सरकार ने पंचायती राज को दिया था वही अधिकार के तहत नगर निगम के पार्षदों को दी जाए, जिससे कि हम लोग शहर में बहुत अच्छा से अच्छा काम करा सकें। इसमें साफ़ सफाई को लेके और जो भी सीज़न चल रहा है उसमें मच्छरों से जो बीमारियों का प्रकोप है उसको लेके उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसे हम लोग वैसे भी पहले भी जो है फॉगिंग करा दिए हैं और इस माह का जो है रोस्टर अभी निकल चुका है। डेली फोटोग्राफ्स आ रहा है, डेली का प्रतिदिन 4 जोनों में 2 वार्डों में 1 दिन का हिसाब से 8 वार्डों को कवर किया जा रहा है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में 9 और 10 अक्टूबर को ANM की काउंसलिंग होनी थी, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन और विभागीय उदासीनता के कारण लगातार हो रहे विलंब के चलते अभ्यर्थी व उनके अभिभावकों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना था, हम सभी दूर दराज से आए हुए हैं, हम लोगों को 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर का समय दिया गया था, ना तो 9 को काम पूरा हो पाया ना ही 10 अक्टूबर को, और अचानक कहा गया कि अब 11 अक्टूबर की सुबह आप लोगों का काम होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो दूर दराज से आए हुए अभ्यर्थी हैं वह आर्थिक स्थिति से मजबूत है कि नहीं, कैसे रहेंगे और कैसे खाएंगे, यह कौन सोचेगा। इन परेशानियों से तंग आकर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अंततः एनएम के अभ्यर्थियों से फाइल तो ले ली गई, परंतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आए हैं सर वो कल से ओटी वाला में, कल भी मतलब जयाती नहीं हुआ, आज भी अभी तक नहीं हुआ है। काउंसलिंग वाला से बायोमेट्रिक खिलाफ सर। कितने दिन से तो कल से आए हैं सर। कल आप लोगों का डेट दिया था? जी 9 के दिया था सर। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 अक्टूबर तक पुलिस जिला नवगछिया के पदाधिकारियों के द्वारा किए गए उपलब्धियों को विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान एसपी ने सितंबर माह में अंकित कांडों से ज्यादा मामलों के निष्पादन किए जाने की बात भी कही। साथ ही दुर्गा पूजा और मोहम्मद साहब के जन्मदिवस को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को बधाई दी गई। इस दौरान सुशांत कुमार सरोज ने बेहतर कार्य करने को लेकर बिहपुर खरीक और नवगछिया के थाना प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किए जाने की भी बात कही। महीने में लगभग 221 केस दर्ज हुआ, 55 SR है, 167 नन SR है, कुल 234 केस का निष्पादन हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये भी और ज़्यादा हम लोग करना चाहिए था, तो तीनों थानाध्यक्ष को हम लोग अलग से प्रशस्ति पत्र भी देंगे। ये रहा ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस। और इस बार दुर्गा पूजा में और अभी जो मिलाद उन नबी का जो ये था, दोनों फंक्शन में सभी पदाधिकारी अच्छा उन्होंने काम किया है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र भी है। आज मेहनत किया है, हम लोग इसके लिए अलग से भी पुरस्कृत उन लोगों को करेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव स्थित एनटीपीसी प्रबंधन की लापरवाही और उदासीनता के कारण जर्जर हो रहे सड़क से लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए कहलगांव विधायक पवन यादव ने एनटीपीसी प्रबंधन अनुमंडल पदाधिकारी ठेका लिए संवेदन के खिलाफ अनुमंडल कार्यालय में बैठक की। बैठक के दौरान विधायक ने एनटीपीसी 1 नंबर गेट से सत्कार चौक होते हुए ब्लॉक रोड एवं मुड़क कटिया चौक से हार्ट रोड की जर्जर सड़क के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द इसे दुरुस्त किए जाने की मांग की है। साथ ही आरसीसी ड्रेनेज का निर्माण और आरसीसी सड़क का निर्माण कराने की बात एनटीपीसी प्रबंधन ने की है। विधायक ने नालों की सफाई, कहलगांव एवं आसपास के इलाकों में बंद पड़े हाई मास्ट लाइट, कॉलेज फील्ड की घेराबंदी एवं वहां एक हाई मास्ट लाइट की स्थापना, आसपास के विद्यालयों में एनटीपीसी द्वारा बच्चों को बैठने हेतु डेस्क बेंच आदि संसाधन उपलब्ध कराने का मामला विधायक पवन यादव ने उठाते हुए कहा कि अगर एनटीपीसी ने सड़कों का निर्माण गुणवत्ता के साथ नहीं किया तो एनटीपीसी के भारी वाहनों को इन सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। भागलपुर गौशाला परिसर स्थित सभागार में विश्व हिंदू परिषद दक्षिण बिहार विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूर्ण होने और अगले साल 61वें वर्षगांठ मनाने को लेकर मनाए जाने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की गई। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों और इसको कैसे और बेहतर किया जाए जिससे आम जनमानस तक परिषद की पहुंच मजबूत से बने, इसको लेकर चर्चा की गई। संगठन के द्वारा गौ रक्षा, महिला रक्षा और देश की रक्षा सहित सभी सेवा कार्यों को बेहतर तरीके से किए जाने को लेकर बनाए गए नियमों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद थे। अपना रूप में
षष्ठी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 60 वर्ष हो गए, इसलिए अगला वर्ष जो है हमारा षष्ठी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गांव गांव तक विश्व हिंदू परिषद का कार्य पहुँचे, समितियाँ बने, संगठन का कार्य आगे बढ़े और उसके जो परिणाम आएंगे उसमें हिंदू रक्षा है, मातृशक्ति की रक्षा का कार्य है, गौ रक्षा का कार्य है, सेवा के अनेक कार्य हैं। भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को लेकर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आईसीआईसी पटना से आए अधिकारियों के द्वारा छात्राओं को वित्तीय साक्षरता को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमन सिन्हा और आगंतुक अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्राओं ने शामिल होकर वित्तीय जागरूकता का पाठ पढ़ा। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में फिर से बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही गंगा नदी के द्वारा एक बार फिर भीषण कटाव शुरू हो गया है। नवगछिया के 3 टंगा गंगा नदी के कहर ने वार्ड सदस्य रोहित मंडल के घर को अपने आगोश में ले लिया और उनका घर कटकर गंगा नदी में समा गया। प्रशासन की ओर से कटाव को रोकने के लिए नहीं किया गया है कोई इंतजाम। बीते दिनों यहाँ गंगा के तेज कटाव में 3 दर्जन से अधिक घर और उपजाऊ खेत गंगा नदी में समा गए थे। एक बार फिर अब जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ कटाव शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीण काफी भयभीत हैं।